बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज मन में विचार आया कि हमारे बड़े भाई जी परम पूजनीय संत दिव्यानंद जी का स्मृति दिवस है, तो क्यों न उनके जीवन की कुछ लीलाओं को याद करके एक बार फिर से दिव्य आनंद की अनुभूति करें। श्री गुरु महाराज जी का पावन दरबार ऐसा है कि जब जब भी हम पावन दरबार की पावन लीलाओं को सुनते हैं तो रोम रोम खिल उठता है। वो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें श्री गुरु महाराज जी और उनके प्रिय संतों की लीलाएं सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री गुरु महाराज जी के दरबार के संत भी दिव्य हैं और अपनी शरण में आए सभी सेवकों का कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी तरह थे हमारे बड़े भाई जी, जो भी उनके संपर्क में आता उसको अपने वचनों से ऐसा बांध लेते थे कि वो श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार से विमुख नहीं हुआ। ऐसी दिव्यता थी बड़े भाई जी के व्यक्तित्व में। बड़े भाई जी की शारीरिक आयु कम थी, लेकिन श्री स्वामी जी के दिए हुए नाम का सिमरन करके उन्होंने अपने जीवन को अपने नाम के अनुरूप ही बना लिया। बड़े भाई जी का जन्म 16 जून 1974 को हुआ और 18 जून 2005 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन प्रातः 4:30 बजे हमारे बड़े भाई जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए। इस छोटी सी आयु में भी बड़े भाई जी ने गुरुदेव की सेवा, उनके प्रति समर्पित भाव और सिमरन से ऊंचाइयों को छू लिया और दिव्यता प्राप्त करके अपने जीवन को अपने नाम के अनुरूप ही बना लिया। तभी तो उस दिव्यता में सब बंध जाया करते थे। जो भी उनके संपर्क में आए उन्होंने उनकी दिव्यता का अनुभव किया है और दिव्य आनंद भी प्राप्त किया है। भाई जी के सांसारिक माता पिता ने उनका नाम रखा प्रवीण और जन्म से ही भाई जी अपने नाम के अनुरूप प्रवीण थे। जन्म से ही बड़े भाई जी श्री गुरु महाराज जी की आरती में एकाग्रचित्त होकर बैठा करते थे। उनका हर पल
हर सांस अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित था। इसीलिए बड़े भाई जी कहा करते थे कि जब भी मैं श्री गुरु महाराज जी की आरती करती हूँ तो मुझे श्री स्वामी जी के दर्शन होते हैं और श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप में भी श्री स्वामी जी का स्वरूप दिखता है। यही तो दिव्यता है श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार की, कि अपने समर्पित प्रिय संतों को अपना ही रूप दे दिया करते हैं। बाई जी का श्री स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण जन्म से ही रहा, जिसका उदाहरण उनके जीवन से मिलता है। ये उन दिनों की बात है जब बाई जी स्कूल जाया करते थे। एक दिन वे स्कूल गए हुए थे तो वहां सूचना मिली कि घर पर श्री स्वामी जी आए हैं। ये सुनते ही बड़े भाई जी अपना पेपर अधूरा छोड़कर घर की तरफ श्री स्वामी जी के दर्शन करने चल दिए। घर जाकर वे श्री स्वामी जी की सेवा में लग गए और स्कूल का समय समाप्त हो गया। अगले दिन जब बाई जी स्कूल गए तो पता चला कि पेपर तो अधूरा था ही नहीं, सब प्रश्नों के उत्तर दिए हुए थे। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जब एक सच्चा मन पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देता है तो संपूर्ण गुरुदेव अपने समर्पित शिष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यही तो श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार की परंपरा है। अक्सर बाई जी कहा करते थे कि मेरा तो जन्म ही श्री स्वामी जी महाराज जी की सेवा के लिए हुआ है। स्कूली शिक्षा प्राप्त करके बाई जी श्री स्वामी जी महाराज जी की सेवा में अबोहर आश्रम आए। श्री स्वामी जी ने बाई जी को चोला दिया और नाम रखा संत दिव्यानंद। बड़े बाई जी ने एकदम नाम के अनुरूप ही सेवा, समर्पण और सिमरन से अपने जीवन को दिव्य बना लिया। वे समर्पण की साक्षात मूर्त थे। केवल और केवल अपने गुरुदेव की सेवा और समर्पण। बाई जी की दिव्यता का एक उदाहरण इस लीला से भी मिलता है। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी का चोला बदलना था। अबोहर आश्रम में श्री गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है वह एक व्यक्ति से नहीं उठाया जाता, दो व्यक्ति मिलकर स्वरूप उठाते हैं और चोला बदला जाता है। ये उन दिनों की बात है जब आश्रम पर श्री स्वामी जी और बड़े भाई जी रहा करते थे। उस समय आश्रम पर कोई और नहीं रहता था। श्री गुरु महाराज जी का चोला बदलना था।
श्री स्वामी जी दोपहर में विश्राम करने के बाद उठे तो देखा कि श्री गुरु महाराज जी का चोला तो बाई जी ने अकेले ही बदल लिया है, बदला हुआ है चोला। श्री स्वामी जी ने बड़े बाई जी से पूछा कि अकेले चोला कैसे बदल लिया। इस पर बड़े बाई जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि थोड़े होले हो जाओ। श्री गुरु महाराज जी होले हो गए तो मैं चोला बदल लिया। इस पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने स्वयं श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप उठाया तो अनुभव किया कि सच में श्री गुरु महाराज जी होले थे। ऐसे हैं हमारे पावन दरबार के संत जो समर्पण भाव से श्री गुरु महाराज जी को अपना बना लेते हैं। बड़े भाई जी के जीवन का उद्देश्य ही अपने गुरुदेव की सेवा करना था और उन्होंने गुरु की सेवा करते हुए कभी भी अपनी या अपने शरीर की परवाह नहीं की। एक बार श्री स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें भोजन का नमक मुंह में लगता था। बड़े भाई जी ने दांतों से अपने मुंह में जख्म कर लिया, केवल इसलिए कि मुझे गुरुदेव के लिए भोजन बनाना है। पहले मैं चखूंगी कि नमक कितना है भोजन में, उसके बाद यदि उचित हुआ तो ही गुरुदेव को भोग लगाऊंगी। ऐसी शबरी जैसी भावना रखते थे बड़े भाई जी श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रति और उन्हें अपने मन मंदिर के सिंहासन पर विराजमान किया हुआ था। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय में भी जब बड़े भाई जी की तबीयत खराब हुई तो पास में जो सेविका थी उसने कहा कि मैं श्री स्वामी जी को बुला लाती हूँ। बड़े भाई जी ने कहा कि रहने दो, श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। ऐसा बड़े भाई जी ने इसलिए कहा कि वे जानते थे अंतिम समय है और जाते जाते गुरुदेव को कष्ट देना ठीक नहीं। अपनी आयु के बारे में बड़े भाई जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने श्री स्वामी जी से कहा था कि आप ही मेरी समाधि बनाएंगे और इस स्थान पर बनाएंगे। ऐसा ही हुआ। अबोहर आश्रम में बड़े भाई जी की समाधि उसी स्थान पर बनी हुई है जहां उन्होंने कहा था। पूर्ण रूप से समर्पित शिष्य पर संपूर्ण गुरु भी आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं। श्री स्वामी जी ने वचन फरमाए कि जो भी बाई जी की समाधि पर सच्चे मन से आएगा उसके मन की मुराद पूरी होगी। श्री स्वामी जी के वचनों के अनुसार ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि
दर पर भले बुरे सब आवे, आशा पूर्ण हो कर जावे। पाछे सबसे यही बतलावे कि प्रीति गुरा जी की मुझ पे बुलंद। श्री गुरु महाराज जी का पावन दरबार ऐसा है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटाते, भर भर के झोलियां ले जाते हैं श्री गुरु महाराज जी के दरबार से। श्री गुरु महाराज जी के दरबार की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, लेकिन जो इस महिमा का अनुभव कर पाते हैं, उनके दरबार तक पहुंचकर उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार